आज का व्लॉग मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है बिकॉज सम डेज आर मोर देन द फेस्टिवल्स. दे फील लाइक अ ब्लेसिंग ओपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. आज था गुरुपूरब का खूबसूरत दिन और हम आ गए थे करनाल अपने फैमिली गुरुद्वारा में. ये वही जगह है जहाँ मेरे हस्बैंड की फैमिली जनरेशन्स से आ रही हैं. दादू दादी, उनके पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, सबकी यादें, सबकी दुआएं इस गुरुद्वारे की दीवारों में बसी हुई हैं. इट्स अ प्लेस वेयर फेथ फील्स पर्सनल, जहाँ लगता है कि रब से डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है. गुरुद्वारा का एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा होता है ना. जैसे ही अंदर जाओ, एक जेंटल सी कोल्ड ब्रीज, फिर कीर्तन की सूदिंग आवाज़ और फिर वो डिवाइन शांति जो बस दिल को हल्का कर देती है. आज हमारे लिए और भी इमोशनल मोमेंट था बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आवर बेबीज एंटर्ड दिस सीक्रेट प्लेस. उनकी छोटे छोटे स्टेप्स, उनकी क्यूरियस आइज, एवरीथिंग फेल्ट मैजिकल. लग रहा था जैसे वो इस जगह को पहचान रहे हों, जैसे उन्हें भी पता हो कि ये उनके परिवार की कहानी का एक हिस्सा है. आज के दिन एक और बात मुझे फील हुई कि फैमिली ट्रेडिशंस हम बस कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, हम उन्हें जीते हैं. दादू दादी की आंखों में जो प्राइड थी, जो इमोशन था, इट रिमाइंडेड मी कि ब्लेसिंग सिर्फ प्रेयर बुक्स में नहीं होती. कभी कभी वो बच्चों के थ्रू आती हैं. हम सब साथ बैठकर बस एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे. No words, no big conversations, just pure connection. सबसे हार्ट टचिंग मोमेंट पता है क्या था? जब दादू दादी दोनों को माथा टेकने लेके गए. उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो अपने ग्रैंड किड्स को उसी स्पिरिचुअल पाथ पर ले जा रहे हों जहाँ से उन्होंने अपनी लाइफ की स्ट्रेंथ और सुकून पाया है. बाबा जी के सामने जब बेबीज ने अपनी छोटे छोटे हाथ फोल्ड करे, आई स्वेयर दैट मोमेंट जस्ट मेल्टेड माई हार्ट. इट फेल्ट लाइक पूरा यूनिवर्स एक सेकंड के लिए रुक गया हो. लग रहा था जैसे ब्लेसिंग एक जनरेशन से दूसरी तक फ्लो कर रही है. दिस स्मॉल जेस्चर फेल्ट सो बिग, जैसे हमारी फैमिली की रूट्स, वैल्यूज़ और फेथ उनके छोटे छोटे दिलों में सीड की तरह प्लांट हो रहे हैं. हम थोड़ी देर बैठ गए कीर्तन सुनने. वो वाइब, वो एनर्जी, यू डोंट जस्ट हेयर इट, यू फील इट. बेबीज भी खेल रहे थे, दादी दादी के साथ एंजॉय कर रहे थे. कभी दादी की तरफ देखते थे, कभी हॉल में लोगों की तरफ देखते थे और कभी सीधा बाबा जी की फ़ोटो की तरफ. लग ही नहीं रहा था कि उनका ये फर्स्ट टाइम है. उसके बाद हमने लंगर की सेवा ली. सिंपल फूड विद प्योर लव. गुरुद्वारे का लंगर कभी सिर्फ खाना नहीं होता, वो ग्रैटिट्यूड होता है. गुरुद्वारे में जाने के बाद सबसे अच्छी बात लगती ये है कि वहाँ पे जो 24 घंटे लंगर चलता है. एक्चुअली इस गुरुद्वारे में, मुझे हर गुरुद्वारे का नहीं पता कि 24 घंटे चलता है या नहीं, पर इस गुरुद्वारे में 24 घंटे का लंगर है. आप हर वक्त जाओगे, आपको खाना मिलेगा. लोग सेवा में लगे रहते हैं, किसी भी काम को छोटा नहीं सोचते. आपके हाथ से जूते भी इतने रिस्पेक्टफुली लेते हैं जैसे वो भगवान का काम कर रहे हो. ये सब देखकर मन को बहुत खुशी मिलती है. और जो भी वहाँ पे पैसे दान कर रहे हैं लोग, वो इतने अच्छे काम में यूज़ हो रहे हैं, ये देखकर भी खुशी मिलती है. लोगों का पेट भरने से ज़्यादा पुण्य, आई थिंक पुण्य का काम और कोई नहीं हो सकता. बाबा जी तो अब फिज़िकली वहाँ नहीं हैं, पर उन्हीं की बदौलत उनके बच्चे ये चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं. वो देखकर मुझे एज एन आउटसाइडर, क्योंकि मुझे कनेक्शन बनाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि मैं बाहर से हूँ,
हर साल में एक बार वहाँ चली जाती हूँ, बट और कुछ भी नहीं। मे बी मैं बाबा जी से उतना कनेक्शन ना बना पाऊँ क्योंकि वो मेरे सामने नहीं है, मैं सिर्फ उनकी कहानियाँ सुनती हूँ। पर मैं गुरुद्वारे से कनेक्शन ज़रूर बना पाती हूँ, बिकॉज ऑफ दैट लंगर, 24 आवर्स खाना, गरीब अमीर का भेदभाव ना करना, सब एक लाइन में शामिल होना, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ना देना, सब उसी तरह बैठकर एक साथ खाना खा रहे हैं, वैसे ही खाना खिला रहे हैं। हर कोई बर्तन धो रहा है, हर कोई प्लेट उठा रहा है, हर कोई जूते चप्पल उठा के रख रहा है। फ्री में सिर्फ खाना नहीं, चाय भी चल रही है, बिस्किट्स चल रहे हैं, लस्सी चल रही है, गन्ने का जूस मिल रहा है। वो सब देख के सोने की जगह, गुरुपुरब वाले दिन वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, लोग एक रात पहले आ जाते हैं, सब ने अपने गद्दे लगाए हुए हैं, बिस्तर लगाए हुए हैं, सब वहीं पे सो रहे हैं। ये सब देखकर मन खुश हो जाता है। आज के पूरे एक्सपीरियंस ने मुझे एक चीज़ समझाई, दैट फेथ इज़ नॉट समथिंग यू टीच, इट्स समथिंग यू पास ऑन। आर बेबीज़ माइट नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग राइट नाउ, बट उन्होंने आज फील किया होगा लव, पीस, वार्मथ एंड दैट डिवाइन कामनेस। आई एम रियली श्योर। गुरुपुरब के इस ब्यूटीफुल डे पर मुझे लगा जैसे हमारी लाइफ एक बार फिर से रीसेट हो गई हो, लाइक रब ने खुद हमें जेंटली रिमाइंड किया हो कि सब ठीक होगा, मैं यहीं हूँ। आज के मोमेंट्स सिर्फ कैमरा में कैप्चर नहीं हुए, वो मेरे हार्ट में डीपली सेटल हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए और हमारे बेबीज़ के फर्स्ट गुरुद्वारा विज़िट को इतना स्पेशल बनाने के लिए आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। खून निकाल दिया होगा। और यहाँ हो गया था वापस जाने का समय। ये दिन हमेशा मुझे याद रहेगा और ये वीडियो मैंने स्पेशली अपने बच्चों के लिए बनाई है, जिसे देखकर वो लोग भी याद रखेंगे गुरुद्वारे में अपनी पहली विज़िट। ये हम लोग रास्ते में रुके थे मुरथल में कुछ खाने के लिए, रात हो गई थी तो हमने यहाँ डिनर किया और इसी के साथ मैं आप लोग को करती हूँ बाय। काफ़ी दिनों में मेरा ये व्लॉग आया था, आई होप अब मैं जल्दी जल्दी डाल पाऊँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।